हाय पार्थ सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका फीचर हुआ है यहाँ पे दिफ में। तो आई स्टार्ट विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस। मैं आपसे एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स, जो मेजर फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होते हैं, राइट? जहाँ एक रिसोर्सेज की आपको कोई कमी नहीं है, यू हैव ईज ऑफ कम्यूटिंग, एक एक्सेस आपकी अच्छी हो जाती है वहाँ पे, और फिर वो आपको एक क्राउड को अप्रोच करने में भी हेल्प करता है। डिफ का हम देखते हैं तो इतने कम रिसोर्सेज में भी द वे दे हैव मैनेज्ड द एंटायर थिंग। तो आपकी वही कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी मैच होती है कि आप ही एक ऐसे रीजनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ से बहुत कम मूवीज आती हैं। एंड तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फिलॉसफी इसमें क्या रही, क्या आपका थॉट प्रोसेस था कि कैसे आपने सोचा कि मुझे यही करना है, मूवी मेकिंग मेरा मेन काम है और इसको मैं बिहार से कनेक्ट करके या यहाँ की मैं रियलिटी दिखाना चाहता मतलब काफी इसमें तो बहुत ये एक्चुअली बहुत काफी लंबा हूँ। व्हाटएवर यू रियलाइजेशन आर का प्रोसेस है। कंफर्टेबल विद, कैसे तो भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं कहानी तो मुझे ऐसा था कि बचपन से ही सुनाई थी, बट लिटरेचर हमेशा से था मेरे लिए जो मीडियम था, मतलब मेन मीडियम मेरे लिए हमेशा लिटरेचर था। बट स्टोरीज में आई वाज राइटिंग, मतलब शॉर्ट स्टोरीज व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड 7 इयर्स ओल्ड, तब से ही लिखा है। बट कोई पॉइंट पे फिर ऐसा हुआ कि मतलब मैथ्स अच्छी थी तो पढ़ते गए, इंजीनियरिंग हो गया अच्छे कॉलेज में, आईआईटी कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया, तो उसमें फिर उधर ही बढ़ते जा रहे थे। बट फिर एक पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि शायद ये करना नहीं है लाइफ में। तो उस पॉइंट पे तब तक सिनेमा का इन्फ्लुएंस, कि वो लिटरेचर से पहुंच के वो सिनेमा का इन्फ्लुएंस इतना हो चुका था कि काइंड ऑफ एक ये रियलाइजेशन था कि शायद ये मेरा मीडियम है, मतलब ये मीडियम है जिसके अंदर मेरे को कहानियां बतानी है। तो उस पॉइंट से फिर मैं सिनेमा में मूव हुआ। और जो दरभंगा या फिर अपने होम टाउन वापस जाके वहाँ पे फिल्म बनाने की जो फिलोसफी है, तो ऐसा कुछ इनिशियली प्लान नहीं था। जब मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था अपना, कि फिल्म स्कूल में ही था मैं तब। तो फिल्म स्कूल में जब मेरा डिप्लोमा फिल्म बन रहा था, तो उस टाइम पे ही मेरा चाइना में एक लुकिंग चाइना करके होता है, राइट। जिसमें वो कुछ कुछ फिल्म मेकर्स को, मतलब फिल्म स्कूल स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं वहाँ पे आके शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो वो लुकिंग चाइना में मेरा सिलेक्शन हुआ। और जब मैं वहाँ गया, तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे दरभंगा में फिल्में बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब जो भी बनाना है, मतलब ड्रामा बनाना है, ये पता था। बट ऐसा दरभंगा में सेट करना है, कोई पर्टिकुलर जगह सेट करना है, ऐसा नहीं था। बट जब मैं वहाँ पे शूट कर रहा था, तो मैं वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए लोकेशंस ढूंढ रहा था। और फाइनली जाके जिस लोकेशन पे मैं सेटल हुआ, वो एक बहुत छोटा सा गाँव था, जो कि फॉर सम रीजन मुझे अपने गाँव की याद दिला रहा था। और फिर मैं काइंड ऑफ अपना गाँव उस गाँव के अंदर ढूंढ रहा था। और इवन तो बहुत सारे वहाँ पे, मतलब मैं आर्किटेक्चर पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो बहुत सारे पुराने ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे सुंदर मॉस्क्स हैं, जनरल आर्किटेक्चर है टाउन का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बट तो इंस्टेड ऑफ मैं वो शूट करने के मॉस्क्स और टेम्पल्स और ये सब सारी चीज़ें, मैं उधर ही सेटल हो गया कि मुझे बस ये गाँव शूट करना है, क्योंकि मैं उस गाँव में अपना गाँव ढूंढ रहा था। तो उस पॉइंट पे कहीं पे जाके मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शायद मुझे उधर ही जाना है ना, मतलब मुझे फिल्में शायद उधर ही बनानी है। तो यही था, मतलब ऐसे ही मैं पहुंचा उस कंक्लूजन पर। और सर आपको कोई इसमें जो एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, या कुछ लोगों के लिए मॉनेटरी होता है, कुछ के लिए एक एक्टर्स को कन्विंस करना या एक नैरेटिव को ढालना होता है कि जो मेरा एक नजरिया है वो स्क्रीन पे भी आना चाहिए, तो आपको किन प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ा और कैसे आपने उनको ओवरकम किया, और क्या आपको सीखने को भी मिला उससे? तो मॉनेटरी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि फंडिंग रेज करना कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत मुश्किल है कि मतलब क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि वो इन्वेस्टर को कितनी ज़्यादा समझ भी आ रही है ना, क्योंकि और ये एक बहुत ईजिली, मतलब अ फ्यू डेज इन द लाइफ ऑफ अ कपल जिनकी रिलेशनशिप फॉल अपार्ट कर रही है, दिस इज नॉट अ वेरी क्लियर स्टोरी आइडिया जो तुम किसी को पिच कर सकते हो, कि लड़के को लड़की से प्यार हुआ नहीं है बेसिकली। तो वो पिच करना भी बहुत मुश्किल काम था। तो फंडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती फिल्म की। और अपार्ट फ्रॉम फंडिंग ऑल्सो बात यह है कि मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प ली है फिल्म बनाने में। काफ़ी सारा गुडविल है जो मैंने अर्न किया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जो गुडविल मेरा सारा स्पेंड हो गया ना इस फिल्म में। तो नाउ आई हैव टू रीबिल्ड दैट। तो आई कांट कीप मेकिंग इंडिपेंडेंट फिल्म्स, बिकॉज अगर इस फिल्म से कुछ पैसा नहीं आता मेरे पास, वो एक्टिंग या फिर कास्टिंग ये सब प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट रेजिंग द फंड्स। एंड नाउ दैट आई एम इन द फेस्टिवल रन, नाउ लाइक फाइंडिंग रेवेन्यू कहाँ से आने वाला फिल्म का, बिकॉज मेरी लाइफ का तो 1.5 साल गया है ना पर। तो हाउ टू फाइंड सम लाइक सेंस ऑफ मॉनेटरी दैट, सोर्स। मॉनेटरी सेंस ऑफ दैट ऑल्सो, कि तो वो सब मुश्किल, सबसे मुश्किल पार्ट है। And I do agree with you, right? Because without money, we can say that you should
keep doing whatever you have, but still to even make it to the screen, you need camera and all those Yeah. the basic things, right? So even for these things you need money. So money Yeah. is anyway important. And my second question is to you, like since you have been here since last, I guess, 3 days, right? Yeah. So what was there anything that made you think like, yeah, there is some hope for independent cinema? Like what clicked the most? I think- we will have our revenue one day and it will be appreciated not only because of the screening part but because for the art that it requires to make that thing plausible later. तो मैं यार दैट्स व्हाई मतलब मुझे तुम्हारा जो इनिशिएटिव है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज बीन गोइंग अराउंड इन माय माइंड आल्सो लाइक बिकॉज देयर इज अ फेस्टिवल ऑडियंस दैट एग्जिस्ट देयर इज एन ऑडियंस दैट एग्जिस्ट जिनको देखना है मतलब अच्छा सिनेमा देखना है तो आई थिंक इट्स इंस्पायरिंग टू सी प्लेसेस लाइक दिस जहाँ पे लोग इतने इंटरेस्ट से फिल्में देखने आ रहे हैं इफ वी कैन जस्ट लाइक जो यहाँ पे आ रहे हैं लोग केरला में आ रहे हैं मामी जब भी होता है तो मामी में लोग आते हैं इफ वी कैन जस्ट बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड दोज पीपल सो दैट वो सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली डिसेमिनेट हो पाता है कि अब लोगों को जाना है फिल्म देखने के लिए बट वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच ही नहीं पाती है तो वो लोग फिर कैसे पहुंचेंगे उस जगह तो वो इन्फॉर्मेशन ये सारा इंडिपेंडेंट सिनेमा और इंडिपेंडेंट नॉट जस्ट सिनेमा बट अदर आर्ट फॉर्म्स ऑल्सो कि उनके लिए अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म कुछ बन सके ना तो वो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा कि वो इन्फॉर्मेशन रेडली लोगों तक पहुंच पाए डिसमिनेट हो सके इन्फॉर्मेशन सब. सो पार्थ, मुझे एक चीज़ और बताओ कि एक ऐसी मूवी जिसने तुम्हारा मतलब एंटायर पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया हो या इंस्पायर किया हो तुम्हें डीपली, एक मूवी ऐसी हो, कोई भी हो सकती है, तो कौन सी हो? मतलब अभी जैसे मेरे फेवरेट फिल्म्स हैं वो तो अलग है इफ यू जस्ट हैड टू चूज वन मूवी, एक मूवी जो बहुत ज्यादा क्लिक की तुम्हें, मतलब तो मेरे लिए यार फेलिनी की वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स है इविटलॉनी करके फिल्म ओके इट इज अबाउट दीज लाइक 4-5 गाइज जो एमलेसली दे वॉन्डर अराउंड टाउन मतलब उनके सी साइड एक टाउन है उनका वहाँ पे वो लोग बस वॉन्डर अराउंड करते हैं एंड कुछ पर्पस नहीं है लाइफ में टाइप से आई थिंक दैट हैज बीन लाइक वो एक मार्कर था जिससे मैंने काइंड ऑफ रियलाइज करना शुरू किया कि वेयर यू कैन कि आप जा सकते हो ना स्मॉल टाउन में आप अपने वापस जा सकते हो टू एक्सप्लोर लाइक सर्टेन sometimes थिंग्स it's okay when you don't have a plan but still Yeah, it नहीं, leads मतलब- to a plan. मतलब बात है कि उस फिल्म में जैसे मंडेनिटी ऑफ लाइफ जो एक्सप्लोर किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा मेरे लिए कि उससे मैंने रियलाइज किया कि ये चीज भी एक्सप्लोर किया Everyday mundane. Yeah. And तो and what would be the advice you like to give to the young directors like who get inspired by watching your movies and they want to build something like you out of limited resources and you know as you have experienced it yourself. तो अगर एक एडवाइस उनको आप देना चाहें तो क्या दें? मैं तो बोलूंगा यार कि मतलब जितने भी रिसोर्सेज जुगाड़ हो पा रहे हैं वो लेके बस स्टार्ट कर दो प्रोसेस वंस यू स्टार्टेड द प्रोसेस तो उसको एंडिंग तक ले जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना स्टार्ट करना मुश्किल है तो डोंट जस्ट स्टे एट द कि मतलब मैं लिखा हुआ है मैं फंडिंग का वेट कर रहा हूँ या जो भी कि जितना ही जुगाड़ हो पा रहा है उतने से एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए मतलब द पॉइंट इज कि यू हैव टू गेट इनटू द मेकिंग ऑफ इट और तब Process शुरू कर दो। तुम फिगर आउट कर लोगे सब मतलब कि एक बार तुम गए और तुम्हारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं तो तुम फिगर आउट कर लोगे कि इतने में ही मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ Right. तो बट एज लॉन्ग एज यू कीप वरिंग अबाउट कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो फिर वो नहीं Thanks a lot, Parth, and Thanks, thanks sir. for giving Yeah, yeah. time from your schedule Really and this. So this was Parth with us, and the way he has inspired people from Bihar, I hope many young directors who are looking forward to him can find a source of inspiration and bring their dreams to reality.